क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16 से 18 तक। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। आज इस वचन पर मनन चिंतन करते हुए आज हम विशेष रूप से ध्यान देंगे वाक्य संख्या 17। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा या प्रकाश में नहीं आएगा। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने अगर कोई सीक्रेसी रखी है तो इस दुनिया में किसी को नहीं पता। अगर हमने किसी की बुराई की है तो यह बात किसी को नहीं मालूम। अगर हमने कुछ गलत कार्य किया है, कमरे के अंदर अंधेरे में किया है और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, तो भाई और बहनों ये गलत है, ये विचार हमारे। हमने अगर किसी के बारे में कुछ भी कहा हो गलत, या अफवाहें फैले हो, या हमने गॉसिप किया हो, एक बात जरूर ध्यान रखना, ये बात उन तक जरूर पहुंचेगी। अगर किसी ने आपकी बुराई की हो तो क्या आपको मालूम नहीं पड़ता? जी हाँ, हम सबको पता चलता है। इसीलिए अगर हमने किसी की बुराई की या हम कोई बात एकदम सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, देयर इज नो सीक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो सीक्रेट है। कई वर्ष पहले एक बहन से बातचीत करने का मौका मिला। बातचीत करते वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि सिस्टर, मुझे कभी बच्चे नहीं हुए, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। बात करते वक्त प्रभु ने कहा, नहीं, बच्चे हुए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनसे ये बात पूछने के लिए, तो मैंने कुछ नहीं पूछा, पर उस व्यक्ति को ये बात समझ में आई। बाद में वो व्यक्ति आके मुझसे पूछे, प्रभु ने आपको कुछ बताया है? मैंने कहा, नहीं, रहने दो, आपको बुरा लगेगा। बाद में उन्होंने बताया, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। अभी यहां पर यह बात किसी को नहीं पता, लेकिन प्रभु ने आपको बता के दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पेतरुस हमसे कहते हैं, प्रभु की आंखें 1000 सूर्य के प्रकाश से भी तेज है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो छिपकर करें। दाऊद ने भी बहुत बड़ा पाप बहुत छिपकर किया था, होशियारी से की थी। इतनी होशियारी से कि किसी को वो प्लान समझ में भी नहीं आएगा कि ये दाऊद का किया कराया है। लेकिन नबी नथान को प्रभु दाऊद के सामने खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं, तुमने यह पाप चोरी चुपके की है, लेकिन मैं जो शिक्षा तुम्हें देने जा रहा हूं वो सबके सामने होगा, वह सबके सामने होगा। विशेष रूप से जो दाम्पत्य जीवन जीते हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी। आजकल का हमारा एक ट्रेंड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर प्री मैरिटल सेक्स। हमें लगता है ये सही है, कोई गलत नहीं है। रोज किसको पसंद दाल चावल खाने के लिए? कुछ नया हमेशा आजमाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम दुनिया की आंखों को झूठा दिखाकर कुछ कार्य करना चाहे, प्रभु की आंखें आप पर और मुझ पर टिकी रहती है। उससे हम नहीं बच सकेंगे, कभी नहीं बच सकेंगे। और जो चीज हमने चोरी चुपके किया है उसका फल हमें सबके सामने मिलेगा। यही बात हुई थी दाऊद के साथ। दाऊद ने बरशेबा के साथ गलत किया था। दाऊद ने उरिया का कत्ल किया था। प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें सिखाता है कि दाऊद का बड़ा बेटा अबसलोम उन्हीं के घर में, उन्हीं के छत के ऊपर, उन्हीं की पत्नियों के साथ गलत किया। ऐसा कुछ नहीं है जो हम चोरी चुपके कर सके। हम जो बंद कमरे में, जो अंधेरे में करना चाहते हैं जब हम अकेले हैं, वही हमारा सच्चा रूप है।
अगर हमारा सच्चा रूप ऐसा है कि हम किसी के सामने नहीं ला सकते हैं, तो याद रखना है हमें कि प्रभु एक दिन यह चीज जरूर सबके सामने लाएगा। हर शब्द के लिए हमें प्रभु के सामने अकाउंट देना पड़ेगा, हर कार्य के लिए हमें प्रभु के सामने अकाउंट देना पड़ेगा, हर सोच और विचार के लिए। हमने जो कुछ किया, जो कुछ सोचा, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, सब चीज का हिसाब हमें देना पड़ेगा। कुछ भी छिपा नहीं सकते। अगर हम हमारे जीवन को निर्दोष रखना चाहते हैं तो हमारे अंदर वचन होना है। अगर हमारे अंदर प्रकाश की जरूरत है तो हमारे अंदर वचन होना है। अगर हमारे दिल से अंधेरे को हटाना है तो हमारे दिल में प्रभु की प्रकाश की जरूरत है। इसीलिए प्रभु हमसे जो चेतावनी देते हैं उसे याद रखें।